नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। आज आम बजट पेश किया गया है और इस आम बजट में खासकर जो चर्चाएं हो रही है वह टैक्स में जो 7 लाख तक छूट दी गई है उसके। इसके अलावा युवाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उन्हें किस तरह से रोजगार देने वाला बनाया जाए, एमएसएमई के जरिए किस तरह से उद्योग लगाने को लेकर सरकार उनका सहयोग करे, इस पर फोकस किया गया है। और अब बात करें आदिवासियों की, तो आदिवासियों के लिए एकलव्य विद्यालय के अलावा कई महत्वपूर्ण जो है योजना लाई गई है। इस पर चलिए हम बात करते हैं कुछ एक्सपर्ट से कि किस तरह से इस बजट को देखते हैं और क्या कुछ फ़ायदा लोगों को होगा। इस जो बजट जो दिया गया है ये सभी तरह के वर्गों के लिए ये काफ़ी उपयोगी है और हमारे बीच जो हर एक सेक्टर को भी टारगेट किया गया है। हर एक तरह के लोग को इसमें खास करके जो टैक्सेशन की बात कहें तो बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए एवं प्रोफेशनल्स के लिए हर एक तरह के लेवल को हम लोग राहत दिए हैं, जो कि सैलरीड एम्प्लॉय के लिए बहुत दिन से इसका इंतजार था। जो कि हम लोग 2019 में जो ये स्लैब चेंज हुआ था उसके 2019 के बाद ये रिफॉर्म किया गया और इस में सबसे ख़ास बात ये है कि 5 से हम लोग 7 लाख तक का जो रिलीफ दिया गया ये बहुत बड़ा राहत है। आम जो कर्मियों हैं उनके बीच में ये काफ़ी बड़ा राहत है, जो कि 0 से 3 तक का 0% है, 3 लाख से लेकर 6 लाख तक का 5% है और 6 से 9 लाख तक का 10% है और 9 से 12 का 15% है और उसके ऊपर 20% का जो टैक्स का जो लिमिट दिया गया है। इससे काफ़ी आम जनताओं में काफ़ी खुशी का माहौल ये दिख रहा है और डेफिनेटली हम लोग, और इस सबसे बड़ी बात खास बात ये है कि हम लोग एमएसएमई को भी हम लोग टारगेट किए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, वेटनरीज में और जो डिजिटल लाइब्रेरी, एजुकेशन क्षेत्र में जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो ऑलरेडी जो स्किलिंग ट्रेनिंग की बात कही गई है, डिजिटल एजुकेशन की बात कही गई है, डिजिटल लाइब्रेरी की बात कही गई है। बजट तो कंप्लीट पैकेज के रूप में हम लोग देख रहे हैं। ये बजट सबके लिए बजट है, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग के लिए है। अगर आप बात करें ट्राइबल के लिए तो ट्राइबल्स को भी ध्यान दिया गया है, खास करके जनजातियों के स्वास्थ्य के संबंधित जो अनीमिया का जो पैकेज आया है और 247 तक पूर्ण रूप से हर बच्चे को अनीमिया मुक्त करने की जो बात कही गई है, ये बहुत बड़ा बात है। अब किसी भी चीज़ को अगर देखते हैं तो सबसे पहला जो हमारा जो इम्पोर्टेंस होता है वो हेल्थ को होता है, स्वास्थ्य को लेकर के। और स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह से बजट में जो पेशकश की गई है अनीमिया को लेकर के, उससे डेथ रेट में भी कमी आएगी। मातृ शिशु दर से संबंधित जो बीमारियां आगे जो सिकल सेल और ये सब जो होती हैं उसके लिए, प्लस उसके रिसर्च के लिए जो इंस्टीट्यूट पे खर्च करने की बात है, एक्सपेंशन आपको नर्सिंग के कॉलेजों की बात है, आपको मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात है, ये सारी चीज़ों को लिया गया। और सबसे बड़ी बात कि आर्थिक तौर पे महिलाओं को, जो घरेलू महिलाएं हैं, उनको सशक्त करने के लिए 2 लाख रुपए पे जो प्रावधान दी गई है आपको राशि की ब्याज दर को, ये काफ़ी सराहनीय स्टेप है। और ख़ास करके मिडिल क्लास को जो कर इसमें आपको टैक्सेशन स्लैब में जो राहत दी गई है, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब कहेंगे हम कि महत्वपूर्ण निर्णय है सरकार का। और जहाँ तक रही बात बजट को देखने की, तो बजट को अगर हम लोग कुल मिलाकर देखेंगे तो बजट को हमें कोविड को देखते हुए और इंटरनेशनल रिलेशंस और जो वॉर हो रहे हैं उसके चश्मे से देखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम उसे इग्नोर करते हैं तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से भारत अभी अपने आप को प्रस्तुत कर पाया है, ये काफ़ी सराहनीय है। और कृषि के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे 2 महत्वपूर्ण चीज़ें, उन्होंने डिजिटल एजुकेशन की बात की है, दूसरा मिलेट जो खाद्य सामग्री का जो उत्पादन होगा। और झारखंड के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये बहुत आवश्यक है। जैसे कई हमारे आदिम जनजातियां हैं जो आज भी इस कृषि प्रणाली को अपनाई हुई हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, गेहूं की खेती जिसे हम कहते हैं, माल पहाड़िया हो गए, सौरिया पहाड़िया हो गए, कई ऐसे जनजातियाँ हैं। तो जी, आज का ये जो आम बजट था, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने ये बजट पेश की आगामी वित्त वर्ष के लिए। इसमें एक छोटा बच्चा के खिलौना से लेकर एक बुजुर्ग की खुशी तक, ये जो आवश्यकता है इन चीज़ों पे फोकस किया गया। इसमें एक छोटा बच्चा से लेकर के यूथ, एम्प्लॉय, मजदूर, किसान और आदिवासी लेकर के शहरों में रहने वालों से लेकर गांव में रहने वाले तक, नौकरी करने वाले से लेकर स्टार्टअप करने वाले तक, सभी का एक संतुलित फोकस किया गया है, जिससे
आने वाले समय में देश की जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया की इकोनॉमी जो 10th पोजीशन पे था वो हमारी आज 5th पोजीशन पे आ रही है। तो इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रहा है और इस बजट के द्वारा आने वाले समय में यूथ को जो ट्रेनिंग देने की बात कही गई है, खास करके युवाओं का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की गई है, इससे आने वाले समय में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर बढ़ेंगे। यूथ जब स्किल होगा तो उनको रोजगार मिलेंगे तो हमारा इकोनॉमी डेवलप करेगा। ओवरऑल हमारा देश का जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो अपग्रेड होगा। कौन से क्षेत्र में युवाओं को फ़ायदा मिलेगा इससे? खास करके एमएसएमई सेक्टर में युवाओं को तरजीह देने की बात कही गई है, सबसे पहले ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। और इंडिया का सबसे बड़ा जो सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो किसानों की बात है, उनको डिजिटल ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। आज हमारे किसान जो आज एग्रीकल्चर सबसे उपेक्षित एरिया माना जाता है, जिसमें रोजगार की सबसे बड़ी संभावना है और इंडिया इकोनॉमी का सबसे बेस है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग देने की बात कही गई है, उनको बहुत सारे सपोर्ट देने की बात कही गई है, उनको मिनिमम रेट पे लोन देने की बात कही गई है, उनके जो ऑलरेडी लोन चल रहे हैं उसको रिवेट करने की बात कही गई है। तो ऑब्वियसली हमारा जो इंडिया है वो रूरल एरिया पर निर्भर करता है। तो यदि हमारे रूरल एरिया डेवलप होंगे तो इसका इफेक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी पे पड़ेगा और ऑलरेडी हमारा इंडियन इकोनॉमी सस्टेनेबल होगा। टैक्स स्लैब में भी कमी की गई है और 7 लाख तक फ्री दिया गया, इसका कितना फ़ायदा पहुंचेगा? बिल्कुल, बहुत सारे जो मिडिल फैमिली के लोग होते हैं वो रोजगार में होते हैं, सैलरी होल्डर होते हैं और ये टैक्स में उनकी जो रिवेट दी गई है 5 लाख से 7 लाख किया गया है, उसका ऑब्वियसली उनके अर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा और वो अपने पूरे इरादा के साथ अपने परफेक्ट वर्क को करेंगे और इसका इफेक्ट उनके आर्थिक संतुलन पे भी पड़ेगा कि जो महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई को कंट्रोल करने में खास करके जो नौकरी पेशा लोग हैं वो एक बैलेंस बना पाएंगे। इसका प्रयास किया गया है टैक्स में रिवेट देने की। मोदी सरकार की आदत रही है कि एक कंप्लीट पैकेज डिलीवर करने का, तो इस बार भी मोदी सरकार ने एक कंप्लीट पैकेज डिलीवर किया है एक संपूर्ण समदर्शी समावेशी बजट के माध्यम से। बजट में हर एक वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टूडेंट वर्ग हो, चाहे वो प्रौढ़ वर्ग हो, चाहे वो वेतनभोगी हो, चाहे किसी भी समाज के किसी भी वर्ग की बात कर लीजिए, यू विल बी गेटिंग डेफिनेटली समथिंग फॉर दैट। ट्राइबल बेल्ट की बात करें तो 15,000 करोड़ का पैकेज, एकलव्य विद्यालय। रेल की बात करें 2,40,000 करोड़ का पैकेज। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक बजट को एक कंप्लीट बजट बनाते हैं। इसका फ़ायदा शिक्षा में सुधार, 153 नर्सिंग विद्यालय, टीचर्स ट्रेनिंग के कॉलेजेस। तो अगर शिक्षा हमारी सुदृढ़ होगी तो कहीं ना कहीं शिक्षा से स्टूडेंट का विकास होगा, स्टूडेंट से सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक जो क्लास है वो डेवलप होगा। तो ये बजट एक कंप्लीट बजट है। एक और बात मैं हाईलाइट यहाँ करना चाहूँगा कि जो कृषि समाज है उसकी डिजिटल एजुकेशन, कृषि समाज की डिजिटल एजुकेशन कहीं ना कहीं आपके कृषि जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करेगी और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हमारे देश को मिलेगा। तो 29 राज्य का एक कंप्लीट बजट, सारे फ्रेम को लेके एक कंप्लीट बजट मोदी सरकार ने दिया है इस पर। इसका फ़ायदा डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में आप देंगे। और जो सैलरीड वर्ग है उसकी इनकम टैक्स में राहत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि 6 लाख तक का ये स्लैब जाएगा, लेकिन स्लैब 7 लाख तक का था और इसका सचित्र उदाहरण आपने देखा 1032 पॉइंट से सेंसेक्स आपका प्लस हुआ। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसको मार्केट भी एक्सेप्ट कर रहा है। मुझे यही बोलना था। धन्यवाद। नहीं, 2024 के चुनाव से इसको देखकर अगर हम जोड़ कर देखें तो ये शायद सही नहीं होगा। रीज़न बीइंग कि मोदी सरकार की एक खासियत रही कि गुजरते समय के साथ हर एक निम्न से निम्न वर्ग को, अंत्योदय, लास्ट मैन जो स्टैंडिंग है, उसको ध्यान में देखकर ये सारा का सारा उन्होंने बजट किया हुआ है। और आने वाले साल में 2024 में जब बजट पेश होगा तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसका सोशल और इकोनॉमिक फ़ायदा देश के सारे लोगों को हो रहा है। तो इसको चुनाव से देखना, चुनाव के चश्मे से देखना शायद गलत होगा। मैं डॉक्टर अशोक अस्थाना, असिस्टेंट प्रोफेसर, सरला बिरला विश्वविद्यालय। थैंक यू सर। ये आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनको मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये अमृत काल का बजट है और मुझे लगता है कि अमृत की जो बूंदें हैं वो हर वर्ग में पहुँची हैं। तो इस ख्याल से मैं कहूँगी कि सर्वस्पर्शी बजट है। अगर महिलाओं की बात करें तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि महिला सम्मान पत्र के नाम से जो माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि वो 2 लाख रुपए तक जमा करेंगी तो 7.5% जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। तो ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, इसे मैं कहूँगी। उसी तरह हमारी बहुत सारी सखियाँ ऐसी जो 5 लाख
से ऊपर उनका टर्नओवर है, जो कहीं ना कहीं जॉब में है, तो वो 7 लाख तक का टर्नओवर में छूट हुआ है। ये बहुत बड़ी उनके लिए बहुत बड़ी मैं कहूँगी कि छूट का एक साधन बना, और ये छूट से वो किसी न किसी तरह से, चाहे वो शिक्षा के लिए हो या घर के खर्च में, वो उस पर काम कर सकती हैं। उसी तरह अगर हम आदिवासी पैकेज के नाम की जो घोषणा हुई है 15,000 करोड़ रुपए की, तो उसमें हमारे राज्य में भी ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। और जो MSME सेक्टर हुआ या नेचुरल फार्मिंग हुई, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में जो काम कर रही है, पुरुष हो या महिला, उनके लिए जो छूट दी गई है, 1 साल तक में स्टार्टअप में छूट दी गई है। तो ऐसी कई बातें हैं जो एक सर्वस्पष्टी बजट के नाते मैं कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा बजट है, और शॉर्ट टर्म तो अभी दिखा ही, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत अच्छा दिखेगा। आपने सुना जो तमाम एक्सपर्ट थे वह बता रहे हैं कि यह बजट मिडिल क्लास लोगों को भी ध्यान में रख कर बनाया गया, और जो जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में जो लोग हैं उनका ख्याल रखकर बजट को पेश किया गया है। खासकर महिलाओं को जो 2 लाख रुपए तक की सेविंग पर 7.5% इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो इसकी भी सराहना लोग कर रहे हैं जो एक्सपर्ट है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।